कहते हैं कि जिनके खुद के घर शीशे के बने हों उन्हें दूसरों के मकानों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से चरितार्थ होती है। इस बात के बारे में अगर थोड़ी सी बात और करें उससे पहले इस वीडियो में जो एक क्लिप दिखाई जा रही है इस क्लिप को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। तुम मर जाना बिना विवाह के, काना कुबड़ा लंगड़ा लूला, इसको स्वीकार कर लेना बहन, मेरी बहन। अगर मुझे मानते हो तो मैं भारत की प्रत्येक बहनों से प्रार्थना करूंगा, स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म का, क्योंकि वो कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगाकर आएगा, फिर तुम्हें लव जिहाद का शिकार बनाएगा। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। एक बाबा जो एक सनातन संघ यात्रा निकालते हैं जिसमें करोड़ों सनातनी जुड़ते हैं और हम सब हिंदू एक है का नारा लगाते हैं। एक बाबा जो अपने भक्तों का पर्चा बनाते हैं, उनका भूत भविष्य और वर्तमान निकालते हैं और उनके संपूर्ण जीवन की जानकारी इकट्ठा करके लोगों के सामने रख देते हैं। एक ऐसे बाबा जो दावा करते हैं कि वो कट्टर हिंदू हैं, वो कट्टर हिंदू हैं और सनातन के अलावा उनका किसी और से कोई सरोकार नहीं है। वहीं उन्हीं बाबा के ऊपर एक ऐसा दावा ठोका गया है, भक्तों ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसका जवाब शायद आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या बागेश्वर धाम सरकार के पास भी नहीं। बाबा जहां पर दूसरे की बहू बेटियों को कह रहे थे कि किसी दूसरे धर्म पर भरोसा न करना, किसी और के बारे में सोचना भी नहीं, वहीं बाबा को अपने ही घर के अंदर एक सेंध लग रही थी, एक ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा था जो बाबा को शायद खुद नहीं पता था। ये तो वही बात हो गई कि चिराग तले अंधेरा था और लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जिंदगी के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल और जानते हैं। आज के इस वीडियो में जो बातें करेंगे, जो तथ्य आपको बताएंगे वो 110% सही होने वाले हैं, उसमें से 1% भी झूठ आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या बागेश्वर धाम सरकार, जो बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं, वहां ये एक सभा लगाते हैं जहां अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग, माता का नाम सरोज गर्ग, भाई का नाम शालिग्राम गर्ग और बहन का नाम रीता गर्ग। जन्म स्थान छतरपुर मध्य प्रदेश। जन्म का सन 4 जुलाई साल 1996। इतनी सी बात आपको समझनी चाहिए कि इनका यही जो परिवार है, सिर्फ इतना परिवार है, इसके आगे और इसके पीछे कोई नहीं। इस वीडियो के बारे में थोड़ी सी हिंट आपको देते हैं कि आज के इस वीडियो में होने क्या वाला है। आपने इनकी बहन का नाम सुना, रीता गर्ग। लोगों ने दावा यह ठोका है, लोगों ने दावा यह किया है कि बागेश्वर धाम सरकार अपनी सभा से संबोधन करते हैं, अपनी एक सभा से मां भवानी का आह्वान करते हैं और कहते हैं, संपूर्ण नारी जाति के लिए एक संदेश देते हैं कि बहनों, काना लंगड़ा जैसा भी हो उसे स्वीकार कर लेना, बिना शादी के रह लेना। लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति और खासकर अगर वो मुस्लिम हो, वो तेल में अपना हाथ कोहनी तक डाले और उसके बाद उस हाथ को तिल की बोरी में डाल दे, उसमें जितने तिल चिपकते हैं, अगर उसके बाद भी उससे ज्यादा बार भी वो आपसे वादा करे, उससे ज्यादा बार भी आपको भरोसा दिलाए, तो उस पर भरोसा ना करना। और वहीं लोगों ने, भक्तों ने इस बात का दावा ठोक दिया कि बाबा की खुद की सगी बहन ने एक मुस्लिम युवक के साथ भागकर शादी कर ली। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की व्यक्तिगत जिंदगी से लोगों का कुछ ज्यादा ही सरोकार रहता है। लोग इनकी व्यक्तिगत जिंदगी में घुसना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो बाबा का भविष्य जानना हो, बाबा की कार हो, बाबा की शादी हो या फिर बाबा का रिश्ता जया किशोरी जी के साथ जोड़ना हो। लोग बाबा को तो बख्शते ही नहीं है, साथ में उनके परिवार को भी नहीं छोड़ते हैं। बहन का नाम हमने आपको बताया रीता गर्ग, जिनकी शादी साल 2015 में एक कमलेश नाम के व्यक्ति से हुई।
जो एक हिंदू हैं, एक ब्राह्मण है, लेकिन लोगों ने उस 10 साल पुराने रिश्ते को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इतना तोड़ा, इतना मरोड़ा कि उस 10 साल का रिश्ता भी खींचकर सभा में चला है। सबके सामने आ गया वो रिश्ता कि 10 साल पहले जिस लड़की की, जिस बहन की बाबा ने शादी करवा दी थी, आखिर बाबा की पर्सनल जिंदगी से उसको क्यों जोड़ा गया? क्यों सनातन धर्म को हमेशा बदनाम करने का प्रयास किया जाता है? दरअसल कुछ साल पहले आपकी अदालत नाम का एक शो था जिसमें बाबा गए थे और वहां पर रजत शर्मा जो एंकर थे, उन्होंने बाबा से सवाल पूछा। उन्होंने बाबा से एक सवाल पूछा कि मुसलमानों से कोई खास दिक्कत है आपको? तो बाबा ने कहा, नहीं, मुझे मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, बल्कि मेरी एक बहन है मेरी एक मुस्लिम बहन है जिसकी अभी शादी हुई है। मैं उसकी शादी में गया भी था। मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैं रहता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, उसके साथ मैंने अभी कल ही चाय पी थी। तकरीबन 500-600 लोगों का मेरा एक मुस्लिम परिवार है और मेरी खुद की एक बहन एक मुस्लिम परिवार में रहती। अब लोगों ने उस 33 मिनट की क्लिप से मात्र 40 सेकंड की क्लिप काटी और ये दिखा दिया, ये साबित करने का प्रयास कर दिया कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार की बहन ने किसी के साथ भागकर शादी कर ली। ये और कुछ नहीं, लोगों की घृणित मानसिकता को दिखाता है। एक बाबा जो महज 29 साल के हैं, एक शख्स जो 29 साल का है लेकिन देश के करोड़ों हिंदुओं को जोड़ने की ताकत रखता है। एक बाबा जिसने आह्वान किया तो दुनिया भर के करोड़ों हिंदू एकत्रित होकर रोड पे पैदल आ गए, जिसमें सैकड़ों सेलिब्रिटी आ गई जिन्होंने बाबा के साथ कदम से कदम मिलाए। और आज की जो जनरेशन है, आज की जो मीडिया है, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी शख्स को, किसी साधु को, किसी संत को बदनाम करने में एक बार भी सोचती नहीं है। वही हुआ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ। कुछ मीडिया चैनल्स ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए टारगेट किया इस वक्त के सबसे बड़े जो सनातन के कार्यकर्ता हैं, जो सबसे बड़े सनातन को फैलाने वाले प्रचारक हैं, जिनके हाथ में सनातन की ध्वजा है, उनको ही टारगेट किया गया कि अगर इनको टारगेट करेंगे और लोगों के अंदर एक भ्रांति भरेंगे कि ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इनकी खुद की बहन एक मुस्लिम के साथ भाग गई, तो शायद लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मानना छोड़ दें, शायद लोग इनकी बातों में आना छोड़ दें। लेकिन उनको पता नहीं था कि जो कुछ मीडिया चैनल्स इनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे, तो वहीं कुछ मीडिया चैनल्स इनको बचाने का भी प्रयास कर रहे थे। जब मीडिया चैनल्स ने इसके तह तक जाने का प्रयास किया तो इनके दोस्त थे शेख अब्दुल्ला, जिससे वो मिले तो उन्होंने बताया कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो बहन है रीता गर्ग, वो धीरेन्द्र को भी राखी बांधती थी, साथ में मुझे भी राखी बांधती थी। और मेरे ही दोस्त थे धीरेन्द्र शास्त्री और मेरी बहन की शादी में वो आए थे, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था कि मेरी एक बहन है जो एक मुस्लिम घर में है, और लोगों ने उसको काट छांट कर, मरोड़ कर ऐसे प्रस्तुत किया कि लोगों को यही लगा कि शायद उनकी सगी बहन किसी मुस्लिम के साथ रह रही है। वहीं दूसरी कड़ी में जब लोग पहुंचे, कमलेश जो रीता गर्ग के पति हैं उनके पास पहुंचे, तो उन्होंने भी बताया कि साल 2015 में शादी हुई थी और वो खुद एक ब्राह्मण है। तो आप ऐसी फैल रही अफवाहों से बचें। सनातन का प्रचार करने वाले कुछ ही लोग हैं जो सनातन को उठा सकते हैं, तो उन लोगों को बदनाम ना किया जाए, बस यही रिक्वेस्ट है आप सभी से। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी अगले वीडियो में ऐसी किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।